हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगी। सबसे पहले समझते हैं कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए, उसका फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर n। इसे कहा जाता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों, इसे सॉल्व कैसे किया जाता है? तो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको दो बातों पे ध्यान देना है। इक्वल में यहाँ y का जो भी फंक्शन दे रखा है, आपको इसे हटाना होगा। अब ये हटेगा कैसे? इसके लिए आपको यहाँ जो फंक्शन y का है उस पे पूरी इक्वेशन को करना होगा डिवाइड। ये फंक्शन y का यहाँ से हट जाएगा। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में आपको यहाँ y का फंक्शन बना हुआ मिलेगा, ठीक है, उसे आपको करना होगा पुट। जब आप उसको पुट करोगे तो यहाँ जो भी फंक्शन बनेगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको ये जो बर्नौली डिफरेंशिएशन इक्वेशन है वो कन्वर्ट होती हुई दिखेगी लीनियर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हम सॉल्व करेंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे की जाती है, यदि आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अब बच्चों, हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ dy बाई डी एक्स के साथ x लिखा है, लेकिन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा है। तो सबसे पहला काम, इस x को हटा देते हैं। कैसे हटेगा? x से पूरी इक्वेशन में कर देंगे डिवाइड। x से x कैंसल, यहाँ भी x से x कैंसल हो गया। आपके पास बचा dy बाई डी एक्स प्लस ये y log y अपॉन x इक्वल टू y इंटू ई की पावर x। अब बेटा, हमने जो दो स्टेप की बात करी थी, यहाँ अब वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, इक्वल में यहाँ जो y का फंक्शन है वह हटना चाहिए। तो कैसे हटाओगे? यहाँ y लिखा है, पूरी इक्वेशन में y से करेंगे डिवाइड। तो ये हो जाएगा इस तरह से। यहाँ डिवाइड करा y से, यहाँ पे भी y से, और बच्चों यहाँ पे भी y से। तो देखिए, ये y से y कैंसल, इस y से ये y कैंसल। आपके पास बचा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y अपॉन x इक्वल टू ई की पावर x। बच्चों, एक स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। अब बेटा, दूसरी स्टेप पे आते हैं। दूसरी स्टेप के लिए मैंने आपसे कहा था, यहाँ जो y का फंक्शन हो आप उसे पुट कर लीजिए। तो लॉग y को हम पुट करेंगे, z पुट कर लेते हैं। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, y का dy बाई डी एक्स, इधर dz अपॉन dx। अब आपकी इक्वेशन देखिए इस तरह से होगी। इसे हम लिखेंगे dz अपॉन dx प्लस इस log y को हमने लिखा z, ये 1 अपॉन x इंटू z, और ये e की पावर x। अब बच्चों, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये z पे बनी है। तो बेटा, इससे हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, z की जगह z ही लिखा है, p इक्वल टू हो गया 1 अपॉन x, और इक्वल टू में देखिए q इक्वल टू हो गया e की पावर x। IF निकालेंगे। p की जगह रखेंगे 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। अब e से log कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x। अब बच्चों, हमारा काम सॉल्यूशन में वैल्यू डालना है। तो z इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये z, आई एफ की जगह x लिखेंगे, q की जगह e की पावर x, आई एफ की जगह x, dx प्लस सी। यहाँ पे इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज करेंगे। आप इसे u पढ़ लीजिए, इसे v पढ़ लीजिए, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए।
जेड इंटू एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला कहता है यू लिखो, मतलब एक्स लिखना है, इंटीग्रेशन करना है हमें v का, मतलब e की पावर x का, फिर फॉर्मूला कहता है माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लगाओ, फिर डिफरेंशिएशन हमें करना है u का, मतलब x का, इंटीग्रेशन करना है v का, और ये dx, और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, z की जगह वैल्यू रख देते log y इंटू एक्स, ये x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस c। अगली स्टेप में बेटा आप इसे भी इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा e की पावर x, मतलब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप में बेटा आप e की पावर x भी कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया log y इंटू एक्स इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 प्लस c। इस तरह से बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली स्टेप में इस इक्वेशन के इक्वल में ये जो y वाला फंक्शन है ये हटना चाहिए। कैसे हटाएं? y इंटू लॉग वाई का होल स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में करेंगे डिवाइड। देखिए किस तरह से। इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो बच्चों y से y कैंसिल हो गया, लॉग y से एक लॉग y भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ डिवाइड कीजिए, y से y कैंसिल और log y की पावर 2 है तो बेटा इससे ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 1 अपॉन y log y का होल स्क्वायर dy बाय dx प्लस यहाँ बचा 1 अपॉन x और ये 1 अपॉन log y और यहाँ बचा बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बेटा हम आते हैं दूसरी स्टेप पे। दूसरी स्टेप में यहाँ y का जो भी फंक्शन है आप उसे पुट कर लीजिए, तो पुट कर लेते हैं 1 अपॉन लॉग वाई को, 1 अपॉन लॉग वाई इक्वल टू जेड। इसे ऊपर ले जाते हैं तो पावर हो गई नेगेटिव, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लॉग वाई की पावर माइनस 1 है, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस लॉग वाई की पावर माइनस 2। ठीक है, अब बेटा log y को डिफरेंशिएट करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y। ठीक, अब y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dx इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएट करा तो dz अपॉन dx। ठीक है, ये जो माइनस है बच्चों आप इसे यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा है, ये 1 अपॉन y है। ठीक है, इसे हम ऊपर ले जाके बात करें तो यही बात बनेगी। देखिए किस तरह से, ये पावर ऊपर चले जाएगी तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। अब समझते हैं, देखिए ये पूरा, इस पूरे को हम यहां से लिख सकते हैं माइनस dz अपॉन dx, ये हो गया माइनस dz अपॉन dx प्लस ये 1 अपॉन x, इसे आप लिख सकते हो z इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहां से माइनस हटा देते हैं, पूरी इक्वेशन में माइनस से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया dz अपॉन dx, ये माइनस 1 अपॉन एक्स जेड, ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बर्नौली इक्वेशन बच्चों अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो चुकी है। अब बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किसमें है, z में है। अब बेटा इससे इसका कंपैरिजन करेंगे। देखिए z के साथ यहाँ p लिखा है, इधर z के साथ लिखा है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो p इक्वल टू हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स और q इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम निकालेंगे आगे, इसमें हम p की वैल्यू रख देते हैं, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। ठीक है, अगली स्टेप में बेटा इस माइनस साइन को हम यहाँ लगा सकते हैं पावर में। ठीक है, अब ई से लॉग कैंसिल, आपके पास बचेगा x की पावर माइनस 1, जिसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स। अब बच्चों सॉल्यूशन में हम वैल्यू डालेंगे, z इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू
आई एफ dx प्लस सी जेड आई एफ की जगह 1/x क्यू की जगह -1/x², आई एफ की जगह 1/x dx प्लस सी, ये z/x, ये माइनस, यहाँ x की पावर हो गई 3, ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगी x की पावर -3 dx प्लस सी, इसे इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर -2/-2 प्लस सी। अगली स्टेप में आप इस माइनस से माइनस को भी कैंसिल कर सकते हो। अब हम z की वैल्यू रखेंगे 1/log y यहाँ पे, तो ऐसा हो जाएगा x इंटू log y, ये 1/2, इसे आप लिख सकते हो 1/x² प्लस सी। इस तरह से बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ dy बाई dx के साथ ये जो फंक्शन है इसे हटा देते हैं, tan y से पूरी इक्वेशन को कर देते हैं डिवाइड, तो ऐसा हो जाएगा यहाँ डिवाइड करोगे तो बेटा tan y से tan y कैंसिल हो गया, यहाँ डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी। अब आपके पास यहाँ बचा dy बाई dx प्लस tan x अपॉन tan y इक्वल टू cos y अपॉन tan y cos स्क्वायर x। अब बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन की पहली स्टेप पे। पहली स्टेप में इक्वल के इधर y वाला जो फंक्शन है वो हटना चाहिए। कैसे हटाओगे? सिंपल तरीके से, इसको इधर ले जाओ तो ये जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको इधर ले जाओ तो ये जाएगा डिवाइड, ये हट जाएगा, ठीक है, और इधर बचा dy बाई dx प्लस tan x अपॉन tan y इक्वल टू cos स्क्वायर x। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया tan y अपॉन cos y dy बाई dx, इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया tan y अपॉन cos y tan x अपॉन tan y इक्वल टू cos स्क्वायर x। tan y से ये वाला tan y कैंसिल हो गया, इस 1/cos y को हम लिख सकते हैं sec y और ये tan y dy बाई dx, ये 1/cos y है, इसे लिखा sec y, ये tan x इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब बच्चों इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन की दूसरी स्टेप पे। दूसरी स्टेप में यहाँ जो y का फंक्शन है उसे आपको कुछ पुट करना होगा, तो देखिए पुट sec y इक्वल टू z, डिफरेंशिएट करेंगे sec y को, तो sec y tan y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और z का डिफरेंशिएशन dz अपॉन dx। अब देखिए इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं dz अपॉन dx, इसको हम लिखेंगे z, पहले tan x को लिख लेते हैं, तो ये हो गया tan x z और ये cos स्क्वायर x। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बेटा इससे इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, तो p इक्वल टू हो जाएगा आपका tan x और q इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर x। अब बच्चों IF निकालेंगे, p की जगह हम रखेंगे tan x, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, p से log कैंसिल, आपके पास बचा sec x। अब सॉल्यूशन में वैल्यू डालेंगे z इंटू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, IF की जगह sec x, q की जगह cos स्क्वायर x, IF की जगह sec x dx प्लस c,
जेड इंटू सेक एक्स, इंटीग्रेशन ये कॉस स्क्वायर एक्स, इस सेक एक्स को लिखा 1 अपॉन कॉस एक्स डीएक्स प्लस सी। एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ये जेड इंटू सेक एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। अब बच्चों यहाँ जेड की वैल्यू डाल देते हैं, सेक वाई। ये जो सेक एक्स है इसे हम इधर ले जाते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी अपॉन सेक एक्स, ये सेक वाई साइन एक्स प्लस सी। 1 अपॉन सेक एक्स को आप लिख सकते हो कॉस एक्स। इस तरह से बच्चों आज आपने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।